अस्सलाम वालेकुम। तो आज रोशनी का दिन है, 12 रबी अव्वल। तो मैं बना रही हूँ जर्दा। तो ईद मिलादुन नबी के मौके पे मैं बना रही हूँ जर्दा। और जर्दे में हमने रंग डाल दिया है और उसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट को हमने घी में रोस्ट कर लिया है। अब हमने नहीं है चला दिया पानी। चावल भिगो दिए थे और उसमें उबाल लेते हैं। और उसके बाद दूध घी में हमने इलायची लौंग डाल दी है और उसके बाद दूध डाला, चीनी थोड़ी सी डाल दी है। अब इसमें हम परत लगाएंगे चीनी की। चावल डाल देंगे, चीनी डाल देंगे, घी डाल देंगे, इसके ऊपर थोड़ा वाटर डाल दें और फिर चावल डाले, चीनी डाले। इस तरह हमारा जर्दा 12 रबी अव्वल यानी ईद मिलादुन नबी के मौके पर हमने बना लिया है और इस पर फातिहा भी करा दी है। फिर दोपहर ये सुबह के टाइम ही मैंने बना लिया था ताकि हस्बैंड जी इस पर कर दे फातिहा। उसके बाद हमने नहीं है सुबह दोपहर के खाने में बेटे हस्बैंड जी चले गए तो हम दोनों को खाना था। तो 2 मैंने अंडे लिए, उबाल लिए, उसमें प्याज, टमाटर, हरा धनिया, प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च और कुछ बेसिक मसाले डाल करके उसको भून लिया। उसके बाद नहीं है उसमें उबले हुए अंडे को काट करके पीस डाल दिया। तो ये बहुत ही अच्छा इस तरह से अंडे दोपहर के हमने खाने में बना लिए। ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया तो बहुत अच्छे अंडे तैयार हो गए। तो बेटा ले आया था लाइट और झंडा। तो मैंने नहीं है झंडा और लाइट अपने घर में भी लगा लिया, लाइट भी लगा ली है। दिन का है तो लाइट जलती नहीं दिखाई दी। और फिर आ गई दूसरे दिन जलेबी फातिहा के लिए। और कुछ मेहमान आए तो मैंने ब्रेड, कोई मिलने आए तो ब्रेड मंगा लिया और 3 कप चाय बना ली बस। और चले गए थे हम लोग देखने के लिए रात को। तो ये हम लोग गए हैं 2 बजे के बाद। मेरे हस्बैंड गए थे किसी काम से प्रोग्राम में, वही ईद मिलादुन नबी के मौके पे 2 बजे के बाद बारिश चैन न लेने देते। हम लोग पहुंच गए अब्दुल हमीद पार्क, जहाँ पर हर साल बहुत अच्छा गेट बनाया जाता है। कुछ ना कुछ यूनिक ऐसी चीज़ बनाई जाती है कि सारी पब्लिक टूट पड़ती है। बारिश अपने आलम पर थी, इतनी बारिश मैं बता नहीं सकती। बेटे से मैंने कहा चलो हम दोनों चलते हैं, तो वो तो घूम फिर आया मगर हम लोग फिर लेट गए, हस्बैंड जी भी चले गए। और उसके बाद जब हस्बैंड आए हैं तो उनके साथ में देखने गई और बारिश का ये आलम कि बारिश रुकने का ना, फिर भी हल्की बारिश हुई तो हम दोनों निकले। और वहाँ भीड़, बारिश अपने आलम में थी और हुजूम अपने आलम में। इतना हुजूम के गेट बंद करके थोड़े थोड़े पब्लिक को अंदर घुसेड़ा जा रहा था और लाइट भी नहीं थी और लाइट काट दी थी उसके मौके पर। तो देखी वहाँ की ये कश्ती नू इतनी खूबसूरत बनाई थी कि बिल्कुल लग रही थी ओरिजिनल। और कश्ती के नीचे पानी भी था। तो मुझे देख करके मैं उसी दिन गई, लोग तो दूसरे दिन भी देखने के लिए गए थे मगर मैं थोड़े काम में फंसी थी तो मैं न जा पाई। मेरा बेटा अपनी पप्पू को लेके गया था दूसरे दिन और वहाँ भी अच्छा। हमारे यहाँ जब जिस दिन जुलूस निकलता है उस दिन लाइट जोहर के बाद से ही काट देते हैं और फिर वो ईशा के टाइम तक कटी रहती है, तो बिल्कुल अंधेरा रहता है। तो ये लोगो है उन लोगों उनका। और ये हमारे बाबू पूर्वे के सारे गेट बने थे। तो ये बेटा फोटो सारी खींच के लाया था अपनी पप्पू के साथ। मैं नहीं गई थी, खाली मैंने कश्ती नू देखी। फिर हमारे यहाँ दूसरे दिन जुलूस निकलता है, रोशनी के दूसरे दिन। और जुलूस इतना बड़ा रहता है, मेरे घर से निकलता है कि मैं बता ही नहीं सकती। मैंने कहा था ना कि ईद मिलादुन नबी हमारे कानपुर में इतना अच्छा मनाया जाता है। ये तो खाली मैं अपने बाबूपुर एरिया का बता रही हूँ मगर पूरे कानपुर बेकनगंज है और नई सड़क, बहुत अच्छे चमनगंज, सब में बहुत अच्छे झंडे बनाए जाते, वो गेट बनाए जाते हैं। और शाम के टाइम मैंने बिरयानी बनाई, लाइट थी नहीं और गोश्त तो मैंने एक दिन पहले ही मंगवा लिया था। तो वो चिकन को हमने धो लिया, उसमें सारे मसाले जो मैंने दिखाए थे वो सब पीस लिए। उसमें थोड़ा सा मिर्च पिसी हुई और थोड़ी से नमक हम मिला लेते हैं और थोड़ा सा फूड कलर बिल्कुल मिला लेते हैं। आप चाहे मिलाएं चाहे ना मिलाएं, ऑप्शनल है। उसके बाद दही हमने एक डिब्बी जो आती है वो हमने इसमें डाल दी। प्याज भी काट लिए। तो मैं इस तरह से चिकन बिरयानी बना रही हूँ और लाइट थी नहीं तो उसी में मैंने बनाई। और बेटे ने इतना मोबाइल खेला कि मेरा स्विच ऑफ ही कर दिया था
तेल ले लेते हैं, प्याज थोड़ी लाल हो जाती है और चावल मैंने भिगो दिए थे कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए। चावल उबाल लिए, उधर चावल उबाल लिए और इधर प्याज लाल होने के बाद थोड़ी प्याज निकाल ली, उसमें जो मसाले पीसे थे वो मिला दिए और थोड़ा चिकन जब गल गया तो हमने अब चावल पे परत लगाएंगे तो हमारी बिरयानी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह कलर डाल लिया, थोड़ी सी हरी मिर्च, हरा धनिया और केवड़ा वाटर डाल के इसको हमने दम पर लगा दिया। तो ये चिकन दम बिरयानी बहुत ही टेस्टी हमारी तैयार हो गई। उसके साथ हमने रायता ना बना के हमने चटनी सी बना ली थी। एक टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च, वो लाल मिर्च और थोड़ी सी ये सूखी वाली मिर्च और लहसुन की चटनी बना ली जो बहुत ही अच्छी लगी। हमारी दम बिरयानी तैयार हो गई है और बेटे का दिल लगा था। फिर मेरे यहाँ आ गया था बहुत जगह से हिस्सा। मेरे यहाँ तो जलेबी आई थी और बहुत सी जगह से जलेबी, लड्डू, बालूशाही ज़्यादा आती है तो कुछ इन लोगों ने खाया, बेटे ने, हस्बैंड ने, और कुछ पन्नी में मैंने रख करके पॉलीथीन में करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो मैं सुबह उठी, मैंने देखा कि लाओ मैं देखूं कहाँ से क्या आया है। तो मैं अपने भाई, ये लोग सो रहे थे, आज छुट्टी का दिन था तो लोग सो रहे थे तो मैं अपना ये निकाल रही थी सारी बालूशाही और चाय भी पी रही थी। अल्लाह हाफिज़।